Hello friends, so this is our 14th lecture on human health and diseases. So from my 9th lecture we are studying different type of diseases. In my last lecture, yesterday what we have seen? Yes, we studied the disease typhoid, and the typhoid fever is caused by a type of bacteria, gram negative bacteria. क्या नाम था बैक्टीरिया का, याद करो, साल्मोनेला टाइफी. यस, सो साल्मोनेला टाइफी is there to cause the disease typhoid fever. Gram negative means it has double layered cell wall. The outer layer cell wall has lipopolysaccharide as well as cell wall has O antigen. LPS and O antigen are responsible for बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी, मीन्स डिसीज कॉजिंग एबिलिटी, उस वजह से होता है टाइफाइड. प्रोलॉन्ग हाई फीवर एज हाई एज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे हमने कुछ सिम्टम्स उसके पढ़े हैं. ओके, देन डायग्नोसिस के लिए वाइडल टेस्ट वाज देयर. प्रिवेंशन के लिए कुछ हमने वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा था. सो टाइफिम बी, टाइफेरिक्स, TY21A, ऐसी ओरल इंजेक्टेबल वगैरह वैक्सीन्स कल आपको बताई थी फॉर टाइफाइड फीवर. सो इन माय टुडेज लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिसीज न्यूमोनिया. सो न्यूमोनिया इज द इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ लंग्स. सो न्यूमोनिया, ये नाम आपने बहुत जनरली सुना है. आप जानते हो न्यूमोनिया में लंग्स का इन्फेक्शन होता है, या फिर अगर हम पर्टिकुलरली बोलेंगे तो लंग्स के अंदर में रहती है सैक, जिन सैक को हम बोलते हैं अल्वियोलाई. सो मोस्ट पर्टिकुलरली इट इज द इन्फेक्शन ऑफ अल्वियोलाई. ओके, सो लंग्स में हम एक तो न्यूमोनिया को लंग्स का इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली इट इज द इन्फेक्शन ऑफ दैट अल्वियोलाई ऑफ लंग्स. इट कैन बी ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ द पैथोजेंस. सो न्यूमोनिया बहुत अलग अलग टाइप के पैथोजेंस की वजह से होता है. कभी कभी बर्न या फिर हेवी इंजुरी की वजह से भी न्यूमोनिया होता है. सो अभी हम पैथोजेंस के नाम पढ़ेंगे. कौन कौन से वो पैथोजेंस है? सी, पैथोजेंस में बेसिकली वायरसेस है, बैक्टीरिया है एंड फंगाई है. सो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, ऐसे तीन कैटेगरी के पैथोजेंस हैं जो कि नॉर्मली न्यूमोनिया कॉज करने के लिए रहते हैं रिस्पॉन्सिबल. So one by one we will study their names. So in viruses the first name is the influenza virus. मेरे साथ 2-3 बार रिवाइज करो ताकि आपका लर्न हो जाए. So क्या नाम है वायरस का? इन्फ्लुएंजा वायरस. अगेन यस, इन्फ्लुएंजा वायरस. सेकेंड वायरस इज एडेनोवायरस. एडेनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा. सो इन्फ्लुएंजा वायरस, adenovirus, parainfluenza. Fourth is RSV. The long form of RSV is respiratory syncytial virus. I repeat again, respiratory syncytial virus, RSV, respiratory syncytial virus. Okay, or it can be due to the bacteria. बैक्टीरिया के नाम में आएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. निमोनी नाम से आपको समझ में आता है दैट इट कॉजेज द निमोनिया. सो द बैक्टीरियल नेम इज व्हाट? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. सो ये बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज कर सकता है. या फिर फंगाई है. सो फंगल एजेंट्स में आते हैं न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी. अगेन न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी. अगेन न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी. अगेन Pneumocystis jirovecii. Then last agent is Pneumocystis carinii. Again Pneumocystis carinii. I repeat all the agents together. So pneumonia is the inflammation of lungs, or more particular alveoli of lungs. lungs की alveoli, lungs की sac, उनके इन्फेक्शन को नॉर्मली हम बोलते हैं न्यूमोनिया. Can be viral, bacterial or fungal agent is responsible for pneumonia. Also burn or physical injury can cause the pneumonia.
So viral agents are, which are the viral agents? Influenza virus, adenovirus, para-influenza virus, RSV, that is respiratory syncytial virus. और बैक्टीरियल एजेंट्स में आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फंगल एजेंट्स में कौन आता है? न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी और न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। सो दीज आर द एजेंट्स और पैथोजेंस विच कैन कॉज द निमोनिया। अब ये पैथोजन आप तक कैसे पहुंचेगा, ट्रांसमिशन कैसा है? इट इज ड्यू टू डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। मीन्स जिस पर्सन को निमोनिया हुआ है, अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, या फिर वो पर्सन अगर स्नीज करता है, कफ करता है, और कफ के वक्त जो ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो, या फिर जिस पर्सन को निमोनिया है उसके क्लोथ्स या फिर उसके यूटेंसिल्स आपके कांटेक्ट में आते हैं, देन ऑल्सो यू कैन बी इन्फेक्टेड विद दैट निमोनिया। समझ में आया आप लोगों को कैसे ट्रांसफर होगा? ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट और इनडायरेक्टली थ्रू कफ ड्रॉपलेट्स और शेयर्ड क्लोथ्स और यूटेंसिल्स, ऐसे ही होता है ट्रांसमिट। सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? सो कफ इज द मेन सिम्टम ऑफ निमोनिया, बट द कफ विल बी विद स्पूटम, और उसको स्पूटम या उसे हम फेलगम भी बोलते हैं। ओके, इट विल बी ऑफ ग्रीनिश और येलो कलर। सो सिम्टम्स में रहता है कफ विद येलो और ग्रीनिश स्पूटम, और उसको फेलगम भी बोलते हैं। तो ग्रीनिश कलर का स्पूटम जो कफ ज्याला म्हणतो आपण, मराठीत म्हणतो ना आपण की घशामध्ये काहीतरी कफ जमा झालेला आहे, त्या प्रकारचा कफ जो आपल्या छातीत साचत असतो तो कोणत्या कलरचा राहील? येलो कलरचा किंवा ग्रीन कलरचा, जो कफ लंग्स मध्ये जमा होईल तो। आणि कफ म्हणजे इथे काय म्हटलंय? खोकला। जेव्हा जेव्हा खोकला येईल तेव्हा तेव्हा तो येलो किंवा ग्रीन कलरचा कफ वरती येईल। समझलं? ओके। सो सिम्टम में क्या क्या आएगा? कफ। जब जब खांसी आएगी तब तब वो कफ ऊपर आएगा। कौन से कलर का? येलो या फिर ग्रीनिश कलर का, येलो और ग्रीनिश स्पूटम। देन हाई फीवर, द पर्सन विल सफर फ्रॉम हाई फीवर। डिस्पनिया, डिस्पनिया का मतलब क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज कॉल्ड एज द डिस्पनिया। देन चेस्ट पेन, अब अगर डीप ब्रीथ कोई लेने जाएगा, सो ड्यूरिंग द डीप ब्रीथ चेस्ट में पेन होगा, बिकॉज द लंग्स आर हैविंग और लंग्स आर फिल्ड विद दैट कैविटी। लंग्स के अंदर में फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है ना, लंग्स के अंदर में कफ भरा हुआ है। बहुत बार इसे और एक टर्म देता है कंसोलिडेशन, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, कंसोलिडेशन। ओके, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ दैट कफ फिल्ड कैविटीज इनटू दैट लंग्स। सो लंग्स के अंदर में कफ भरी कैविटीज तैयार होंगी, कंसोलिडेशन। सो ड्यूरिंग द डीप ब्रीथ, जब भी पर्सन डीप ब्रीथ लेने जाएगा, चेस्ट पेन विल बी देयर। ऑल्सो अकम्पनीड विथ हेडेक, मसल एक, जॉइंट पेन, ये सब कुछ आएगा। वोमिटिंग, इट कैन बी अकम्पनीड विथ वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होना। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स न्यूमोनिया से एसोसिएटेड रहते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर 4 to 5 symptoms for writing in your exam, and for NEET you have to remember all these symptoms. So सबसे पहला और मेन सिम्टम आपको ये याद रखना है, कफ विथ येलो और ग्रीनिश स्पूटम। ओके, सो दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया, dyspnea, shortness of breath, another main symptom. Then chest pain during deep breathing is the third main symptom of pneumonia. Then treatment अब किस बेसिस पे इस पर्सन को दिया जाएगा? So treatment will differ according to the cause. मतलब बैक्टीरिया ने अगर निमोनिया कॉज किया है उस केस में ट्रीटमेंट अलग रहेगा। अगर वायरस निमोनिया कॉज करता है उस केस में ट्रीटमेंट बदल जाएगा। अगर फंगल एजेंट ने कॉज किया है निमोनिया, अगेन मोड ऑफ ट्रीटमेंट विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पे जो हमने ट्रीटमेंट लिखा है, इट इज फॉर बैक्टीरियल निमोनिया। जो बैक्टीरियल निमोनिया है उस केस में कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स वर्क्स ऑन बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स
kill the bacteria but not the virus. समझ में आया? एंटीबायोटिक्स जो रहते हैं, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मार सकते हैं, बट एंटीबायोटिक्स वायरस को नहीं मार सकते। एंटीबायोटिक्स वायरस पर काम नहीं कर सकते। सो इसीलिए ये एंटीबायोटिक्स हम कब यूज करेंगे? इन द बैक्टीरियल निमोनिया इन्फेक्शन। विच आर दीज एंटीबायोटिक्स? सो बेंजिल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरेमफेनिकॉल, दीज 3 एंटीबायोटिक्स आर देयर। रिपीट करो मेरे साथ, बोर्ड पे इसीलिए लिख कर रखा है ताकि आप लोग देख देख कर रिवाइज कर सको। सो 3 एंटीबायोटिक्स आर देयर इन बैक्टीरियल निमोनिया, विच आर दे? बेंजिल पेनिसिलिन, अगेन रिपीट विथ मी, बेंजिल पेनिसिलिन, अगेन बेंजिल पेनिसिलिन। सेकेंड इज दी एम्पिसिलिन, अगेन एम्पिसिलिन। थर्ड इज द chloramphenicol, again third is chloramphenicol. So these 3 are the antibiotics: benzyl penicillin, ampicillin, chloramphenicol. These 3 antibiotics which we use in case of the bacterial pneumonia. Okay, then ये हो गया निमोनिया के बारे में। फटाफट एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़े बहुत ही नोट्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो ये लंग्स का इन्फेक्शन है, या फिर लंग्स के अंदर जो अल्वियोलाई है उनका इन्फ्लेमेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके लिए जो पॉजिटिव एजेंट है, इट कैन बी वायरस, बैक्टीरिया और फंगाई। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमने वायरस लिखा हुआ है, बैक्टीरिया और फंगाई भी है। सो मोस्ट प्रोबेबल वायरसेस आर इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, आरएसवी, आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, फंगाई न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी और न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। सिम्टम्स: कफ विथ येलो और ग्रीन कलर्ड स्पुटम, फीवर, वोमिटिंग, हेडेक, जॉइंट पेन, मसल एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्पनिया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। सो इट इज ऑल अबाउट निमोनिया। यस, ट्रीटमेंट: 3 एंटीबायोटिक फॉर बैक्टीरियल निमोनिया आर बेंजिल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोराम्फेनिकॉल. नाउ द अनदर डिसीज विच इज मोस्ट कॉमन एंड कॉमनली कॉल्ड एज द कॉमन कोल्ड. सबसे कॉमन डिसीज है ये सर्दी खांसी, जिसे हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं. इट कैन बी नेम्ड एज द नासोफैरिंजाइटिस, एक्यूट वायरल राइनोफैरिंजाइटिस. क्या क्या नाम आ सकता है इसका? कॉमन कोल्ड और नासोफैरिंजाइटिस और एक्यूट वायरल राइनोफैरिंजाइटिस. समझ में आ रहा है? कॉमन कोल्ड, नासोफैरिंजाइटिस, एक्यूट वायरल राइनोफैरिंजाइटिस, एक्यूट कोराइजा और सिंपली कोल्ड. इतने सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं बस आपकी छोटी सी सर्दी को. ओके, क्या क्या नाम है? रिपीट करो मेरे साथ में अगेन. कॉमन कोल्ड और नासोफैरिंजाइटिस और एक्यूट वायरल राइनोफैरिंजाइटिस और एक्यूट कोराइजा और सिंपली कोल्ड. अब क्या क्या होता है ये तो आप सब जानते हो, क्योंकि ऐसा आप में से कोई भी नहीं होगा. अगर है तो बैच में आने के बाद मुझे बताना, आपको अवार्ड दिया जाएगा. तो ऐसा कोई भी नहीं है कि आप लोगों को आज तक कभी भी सर्दी नहीं हुई है, कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन नहीं हुआ. ऐसा आप लोगों में से शायद ही कोई होगा, ओके, जिसे कॉमन कोल्ड कभी भी नहीं हुआ है. सो द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस. अब देखो यहाँ पे है मजा. मैंने आपको इसके पहले कुछ बताया है इस लेसन में. अगर नहीं याद है तो आप वीडियो देखो, दूसरा तीसरा वीडियो देखो आप इस लेसन का, आपको समझ में आएगा. आपको मैंने कुछ इम्यूनिटी के बारे में बताया था, याद करो. एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने पढ़ा. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था कि एक बार अगर कोई भी एंटीजन आपके बॉडी में गया तो आपकी बॉडी एंटीजन के लिए क्या तैयार करती है? एंटीबॉडीज. याद आ गया? यस. सो एंटीजन बॉडी में जाने के बाद आपकी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज.
और ये एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी ने तैयार की है, दीज एंटीबॉडीज विल बी देयर इन योर बॉडी फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। जितने साल आप लोग जिंदा रहोगे उतने साल वो एंटीबॉडीज आपके पास रहेगी। अगर दोबारा वो एंटीजन आया तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज उस पर अटैक करके उसको मार देती है। याद आया वो कंसेप्ट? जरूर याद आया होगा। तो आप बोलोगे मैम अगर एक बार हमको सर्दी हो गई, सपोज 8 दिन चली सर्दी, 15 दिन चली, 20 दिन चली, मैंने तो कोई दवाई नहीं ली थी, मेरी सर्दी अपने आप ठीक हो गई, मतलब मेरे बॉडी ने उस एंटीजन को मार दिया। तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो लाइफ में दोबारा सर्दी तो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको मीजल्स के बारे में बताया, एक बार मीजल्स या चिकन पॉक्स हो गया कि लाइफ में दोबारा नहीं होता, बिकॉज योर बॉडी हैज नाउ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट वायरस। तो सर्दी में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि बार बार हमें कॉमन कोल्ड के अटैक आते हैं, या साल में 1-2 बार साधारण सर्दी तो हो ही जाती है। ऐसा क्यों नहीं है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी उसके लिए हमेशा के लिए तैयार कर लेती है? इट इज बिकॉज सर्दी कॉज करने वाला कोई एक वायरस नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल वायरस विच कॉजेज कॉमन कोल्ड और नेसोफेरिंजाइटिस, बट इट इज कॉज्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस। समझ में आ रहा है? सर्दी कॉज करने के लिए कोई भी एक वायरस रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। तो हमें जो कॉमन कोल्ड होता है इट इज ड्यू टू दी ग्रुप ऑफ वायरसेस, मतलब आज एक कॉज करके जाएगा, दूसरी बार हो सकता है उनके ग्रुप में से और दूसरा वायरस आपको सर्दी कॉज करेगा, तीसरी बार हो सकता है कि उनके ग्रुप में से और चौथा कोई वायरस आपको सर्दी कॉज करेगा। तो थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस का ये ग्रुप है और उसका नाम अभी के डेट में, आज के डेट में आप सभी लोग जानते हैं। सो इट्स नेम इज दी राइनो वायरसेस और कोरोना वायरसेस। देखो आ गया कोरोना यहाँ पर भी। तो कौन सा वाला ग्रुप है जो आपको कॉमन कोल्ड कॉज करता है? इस ग्रुप में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आते हैं एंड राइट नाउ वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम और वी ऑल आर वेरी मच पैनिक बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ऑफ कोविड-19। हम लोग सब लोग पैनिक है ना फिलहाल, क्योंकि कौन से वायरस का पेंडेमिक चल रहा है? कोविड-19। तो ये कोविड-19 जो है ये कोरोना वायरसेस के ग्रुप का ही वायरस है, जिसका मेन सिम्टम वही है सर्दी खांसी बुखार। बट प्रॉब्लम ये है कि दैट इज वेरी डेडली वायरस। इस ग्रुप का ये जो कोविड-19 है वो थोड़ा डेडली निकल गया, बट नॉर्मली दी अदर वायरसेस आर नॉट दैट मच डेडली, बिकॉज आज तक सर्दी आप लोगों को लाइफ में बहुत बार हो चुकी होंगी। आप जानते हो 8-10 दिन जाने दो सर्दी अपने आप ठीक होती है, आपको कोई दवाई भी लेने की उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, समझ में आ रहा है? सो कॉमन कोल्ड लाइफ में बार बार क्यों होते रहता है? क्योंकि उसे कॉज करने वाला कोई एक वायरस नहीं है, बट इट इज द ग्रुप ऑफ वायरसेस नोन एज दी, क्या बोलेंगे, राइनो वायरसेस और कोरोना वायरसेस। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है? कफ, खांसी आना, सोर थ्रोट, गले में खराश, रनिंग नोज, भागता हुआ नाक जिसे आपको पकड़ना है। ओके, रनिंग नोज मतलब क्या? बहता हुआ नाक जिसमें से शेमवुड कंटिन्यूअस बहते जाएगा। फीवर, कभी कभी फीवर भी आता है। कंजक्टिवाइटिस, कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि सर्दी जब होती है तब पिंक आई, आंखें भी लाल होती है, आंखों का इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है। ओके, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, फटीग, थकान, मसल एक, आंग पाय दुखणे, जे नॉर्मली दुखतच राहते आपलं काही ना काही, बरोबर है। सो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे इन केस ऑफ दी कॉमन कोल्ड। करेक्ट? सो कॉमन कोल्ड के बाद हमें जो नेक्स्ट वाला डिसीज अभी पढ़ना है इट इज द रिंगवर्म। ओके, बट रिंगवर्म पढ़ने से पहले हम ये दोनों भी रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये मुझे व्हाइट बोर्ड से इसे रब करके देन यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट द रिंगवर्म। सो पहले हम रिपीट कर लेते हैं अबाउट द न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया मतलब लंग्स का इन्फ्लेमेशन है या पर्टिकुलरली अल्वियोलाई का इन्फ्लेमेशन होगा, विच कैन बी ड्यू टू वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगाई। सो वायरसेस में भी कौन कौन से वायरसेस यहाँ पे आते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और RSV। व्हाट इज मीन बाय RSV? रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस।
बैक्टीरिया में कौन बैक्टीरिया आता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ओके। या फिर फंगल एजेंट्स में आता है न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी और न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। ट्रीटमेंट में आपको क्या याद स्प्रेड कैसे होगा? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से हो सकता है या इनडायरेक्टली, ओके। ट्रीटमेंट के लिए स्पेसिफिक जो बैक्टीरियल निमोनिया है उसे ठीक करने के लिए 3 ड्रग्स है, बेंजिल, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकॉल। और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? कफ जिसमें येलो या ग्रीन कलर का स्पूटम रहेगा, डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग, इसके अलावा फीवर, वोमिटिंग, मसल एक, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये दिखाई देते हैं। कॉमन कोल्ड बहुत सारे नाम से जाना जाता है, नासोफेरिंजाइटिस, एक्यूट वायरल राइनोफेरिंजाइटिस, एक्यूट कोराइजा और सिंपली कोल्ड। इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ग्रुप ऑफ वायरसेस। क्या नाम है ग्रुप ऑफ वायरसेस का? राइनो वायरसेस और कोरोना वायरसेस। और क्या होता है आपको कॉमन कोल्ड में? कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कंजक्टिवाइटिस भी आपको दिखाई देगा, ओके। इसके आगे अभी हमें कौन सा वाला डिसीज पढ़ना है? इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे रिंगवर्म एंड डेंगू। सो नेक्स्ट डिसीज दैट वी हैव टू स्टडी टुडे इज रिंगवर्म, ओके। अब नाम से क्या लगता है? रिंगवर्म मतलब कोई वर्म रहता है, जैसे एस्केरिस वर्म था या फिर फाइलर इसके जो वर्म्स थे हमारे बुकेरेरिया वगैरह, ओके। उस टाइप से शायद कोई वर्म इस डिसीज को कॉज करता है, ऐसा आपको लग सकता है। बट द डिसीज इज मिसनॉमर, मतलब गलती से ये नाम रखा है रिंग वर्म, मतलब वर्म इसे कॉज नहीं करता। दिट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय दी फंगाई। ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगस की वजह से होता है, नॉट कॉज्ड बाय एनी वर्म। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डर्मेटोफाइटोसिस। रिपीट करो, क्या नाम है इस डिजीज का? अगेन डर्मेटोफाइटोसिस। मोर कॉमनली इट इज नोन एज द रिंगवर्म। आपने वो एडवर्टाइज देखा है क्या? दाद, खाज, खुजली वगैरह, वो इंसान एक खुजली करता है ऐसे ऐसे, वहां पे रेड कलर का पैच होता है, फिर वो एक मलम, उस मलम का नाम क्या था? अभी मलम का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, पर वो रेड कलर का पैच ऐसे दिखाता है, उस पर मलम लगाते हैं, फिर वो ठीक हो जाता है। दैट इज एक्चुअली द रिंगवर्म, ओके। बारिश के दिनों में बहुत बार देखो पैरों की जो उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियों के बीच में भी ऐसे ड्राई लेशंस तैयार होते हैं, जिसमें काफी इंटेंस ईचिंग वगैरह रहता है। बहुत ज्यादा अगर वहां पे खुजाया जाए तो वहां से कभी कभी ब्लड भी निकलता है। सो दैट इज दी रिंगवर्म। सो ऐसे जो पैचेस डेवलप होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट फंगस। सो रिंगवर्म, द इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज दी डर्मेटोफाइटोसिस. It is caused by the fungi. The fungi belonging to the genera. Genera मतलब जीनस, जीनस एंड स्पीसीज जानते हो आप। तो कौन से वाले जीनस की फंगाई रिंगवर्म कॉज करती है? इट कैन बी ड्यू टू द फंगाई नोन एज द ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम। 2 जीनस की फंगाई रिंगवर्म को जनरली कॉज करती है। क्या नाम है 2 जीनस का? ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, ओके। सो ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम 2 में से किसी भी जीनस की फंगाई आपको रिंगवर्म कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ रिंगवर्म? ओके, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? सो ड्राई स्केली लेशंस और रेड पैचेस विथ इंटेंस इचिंग, एक ही मेन सिम्टम है। जहां पर भी आपको इन्फेक्शन हो रहा है वहां पे ड्राई कलर के लेशंस तैयार होंगे, रेड कलर के पैचेस। अब सवाल ये है कि ये पैचेस तैयार क्यों होते हैं? बिकॉज ये जो फंगस है ट्राइकोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम जीनस की, दीज फंगाई फीड ऑन केराटिन, केराटिन ऑफ योर हेयर्स, ऑफ योर स्किन, ऑफ योर नेल्स। याद करो, हमारे हेयर्स में, हमारे स्किन में, हमारे नेल्स में केराटिन नाम का प्रोटीन होता है। तो जब ये फंगस हमें इन्फेक्शन कॉज करती है, द फंगस एक्चुअली फीड्स ऑन द केराटिन, ओके। तो हमारा जो नेल, हेयर एंड स्किन का केराटिन है, केराटिन पर ये फंगस फीड करती है, जिस वजह से वहां पे लेशंस तैयार होते हैं, वहां पे रेड कलर के पैचेस डेवलप होते हैं। अगर नेल्स को ये इन्फेक्शन कॉज होता है, हमारे नाखून, तो नेल्स बिकम डिस्कलर्ड, क्रम्बल्ड, दे कैन ब्रेक इजिली।
नाखून में अगर इन्फेक्शन होता है तो बहुत इजीली नाखून ब्रेक हो सकते हैं हमारे, डिस्कलरेशन होगा वहां पर, एंड द इन्फेक्शन इज नोन एज ओनिकोमाइकोसिस, इन्फेक्शन ऑफ योर नेल्स। अगर नेल्स में ये फंगस इन्फेक्शन कॉज करती है तो क्या बोलेंगे, रिपीट करो इसे, ओनिकोमाइकोसिस। अगेन क्या बोला जाएगा इसे, ओनिकोमाइकोसिस, मीन्स इट इज द इन्फेक्शन ऑफ नेल्स। देन सेकेंडली बिटवीन द टोज, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बारिश के वगैरह दिनों में पैरों के बीच, उंगलियों के बीच, हमारे टोज के बीच में कुछ ड्राई लेशंस तैयार होते हैं, बहुत ही खुजली वहां पे आती है। सो इट इज नोन एज दी एथलेट्स फुट। इन बिटवीन टोज अगर डेवलप होता है ये लेशन, रिंगवर्म, तो उसको बोलते हैं एथलेट्स फुट। बहुत ही सिंपल सा ये डिसीज है, कोई बहुत सीवियर नहीं है, छोटी मोटी ट्रीटमेंट या ड्रग्स देने से बहुत ही जल्दी ये ठीक होता है। तो ट्रीटमेंट में कुछ कॉमन ड्रग्स इंक्लूड होती है, लाइक निस्टैटिन, फ्लूकोनाजोल, इट्रैकोनाजोल। अगेन रिपीट करो, क्या क्या नाम है, निस्टैटिन, फ्लूकोनाजोल, इट्रैकोनाजोल। अगेन रिपीट करो, द 3 ड्रग्स आर निस्टैटिन, फ्लूकोनाजोल, इट्रैकोनाजोल। ओके, नाउ अनदर डिसीज इज द डेंगू। डेंगू कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। सो डेंगू कॉज करने वाले जनरली 4 अलग अलग वायरसेस होते हैं। कॉमन वायरस, कॉमनली दे आर नोन एज द डेंगू वायरस। सो 4 में से कोई भी डेंगू वायरस आप तक पहुंच सकता है विथ द हेल्प ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो। सी, मलेरिया के लिए था एनोफिलस, फाइलेरियासिस के लिए था क्यूलेक्स, एंड डेंगू के लिए कौन सा मॉस्किटो बताया है आपको, एडीज मॉस्किटो। फीमेल एडीज मॉस्किटो के बाइट के थ्रू ये डेंगू वायरस आप तक पहुंच सकता है। अगर एक आधे पर्सन को डेंगू हो गया तो ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड नहीं होता, इट विल ओनली बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल एडीज मॉस्किटो। तो 4 अलग अलग वायरसेस हैं जो कि आपके बॉडी में जाने पर डेंगू हो सकता है। अब बॉडी में जाने के बाद ये जो डेंगू वायरस है ये एक्चुअली इन्फेक्ट करता है आपके प्लेटलेट्स पर। हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है वहां पे जाके ये वायरसेस उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, जिस वजह से डेंगू फीवर में फीवर, डेंगू डिसीज का मेन सिम्टम ही वो है हाई फीवर, जानते हैं आप। तो डेंगू में जो हाई फीवर रहता है उसके साथ साथ में ब्लड का प्लेटलेट काउंट भी कम होता है, बिकॉज दैट वायरस डायरेक्टली डिस्ट्रॉय दी ब्लड प्लेटलेट्स या ब्लड प्लेटलेट्स पे वो अफेक्ट करता है। हाउ इज देयर लाइफ साइकिल, तो वायरस का लाइफ साइकिल फिलहाल आपको 12th नीट या स्टेट बोर्ड के डिटेल में नहीं है। आपको 12th नीट सिलेबस के लिए बस इतना ही याद रखना है कि डेंगू कैन बी कॉज्ड बाय 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस एंड दे कैन बी ट्रांसमिटेड टू योर बॉडी वाया एडीज मॉस्किटो, female Aedes mosquito, that's all, and you will be having high fever plus lowered platelet count in case of dengue. So it is all for today's. आज हमने 4 अलग अलग डिसीज के बारे में पढ़ा है, फटाफट चारों भी हम रिपीट करते हैं। पहला हमने किस बारे में पढ़ा था, न्यूमोनिया। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स और alveoli of lungs. It can be caused due to virus, बैक्टीरिया और फंगाई। कौन कौन से वायरसेस थे याद करो, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडेनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ओके, और इन्फ्लुएंजा वायरस, ओके। बैक्टीरिया में कौन था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एक ही बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। फंगल एजेंट्स में न्यूमोसिस्टिस जिरोविसी या फिर न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, ये 2 एजेंट है फंगल एजेंट। सिम्टम्स, कफ विथ येलो और ग्रीनिश स्पुटम, डिस्पनिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एज वेल एज चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रीदिंग। ये इंपॉर्टेंट था निमोनिया के लिए। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए 3 एंटीबायोटिक के नाम आपको बताए थे, बेंजील पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड क्लोरामफेनिकोल। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट या फिर कफ ड्रॉपलेट या फिर क्लॉथ शेयरिंग से ये स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है। सेकेंड डिसीज हमने पढ़ा था कॉमन कोल्ड, जिसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है,
nasopharyngitis, acute viral rhinopharyngitis, acute coryza or simply cold. It is because of the group of viruses. एक नहीं, हजारों viruses का ग्रुप है जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है. The group is known as rhinoviruses और कोरोना वायरसेस. सिम्टम्स क्या थे कॉमन कोल्ड के? सो कफ, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, समटाइम्स कंजक्टिवाइटिस कैन बी देयर, फीवर, इस तरह के कुछ बेसिक वहां पे सिम्टम्स. कॉमन कोल्ड अगर हमें अवॉइड करना है, स्प्रेड कैसे होता है? डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड होता है, या फिर कोई अगर कफ करता है, स्नीज करता है और वो ड्रॉपलेट्स आपके कांटेक्ट में आएंगे तो आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है. कॉमन कोल्ड अवॉइड करने के लिए वही सब करना है जो हम आज के डेट में कर रहे हैं. ओके, कवरिंग अवर माउथ विथ अ मास्क और हैंकरचीफ, वॉशिंग अवर हैंड्स विथ सोप और यूजिंग दी सैनिटाइजर, ये सारी चीजें कॉमन कोल्ड को अवॉइड करने के लिए की जाती है जो फिलहाल के डेट में हम कर रहे हैं. नाउ द थर्ड डिसीज जो अभी हमने पढ़ा था, इट इज द रिंग वर्म और डर्मेटोफाइटोसिस विच इज द इन्फेक्शन ऑफ फंगाई. फंगाई जो कि 2 जनरा को बिलोंग करती है. कौन सी 2 जनरा थे? रिवाइज करो मेरे साथ. द फंगस कैन बिलोंग्स टू द जीनस ट्राइकोफाइटन और कैन बिलोंग्स टू द जीनस माइक्रोस्पोरम. ड्राई स्केली लेशंस बॉडी पे तैयार होंगे. ये फंगाई हमारे स्किन में जो कीराटिन है, नेल्स में है, हेयर में है, इस कीराटिन पे फंगस फीड करेगी और सिम्टम में ये डेवलप करेगी रेड कलर के पैचेस. नेल्स में इन्फेक्शन होता है तो क्या बोलेंगे? ऑनिकोमाइकोसिस. इन बिटवीन टोज, फुट में अगर होता है तो बोलेंगे एथलेट्स फुट. ट्रीटमेंट के लिए कॉमन ड्रग्स है वहां पे निस्टैटिन, फ्लूकोनाजोल एंड इट्राकोनाजोल. लास्ट में जस्ट इंट्रोडक्टरी एक डिसीज हमने पढ़ा जिसका नाम है डेंगू. एक्चुअली डेंगू फीवर भी हम इसे बोल सकते हैं. इट इज कॉज्ड ड्यू टू दी 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस. अलग अलग 4 डेंगू वायरसेस हैं जो आप तक हम तक कौन पहुंचाता है? इट इज ड्यू टू दी बाइट ऑफ फीमेल एडीज मॉस्किटो. सिम्टम में हाई फीवर है एंड ब्लड प्लेटलेट काउंट विल बी लोअर. So it is all for today and in my next lecture tomorrow we will be studying the disease cancer. हम कल के लेक्चर में कैंसर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Till then revise, learn, watch this video. ये सारे जो बोर्ड पे नोट्स क्यों लिखे हैं यहाँ पे, अदरवाइज आपको पढ़ाते पढ़ाते एक एक सेंटेंस ऐसे भी हम लिख सकते हैं. ओके, बट पहले से ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिखकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ. वाई? बिकॉज घर पे ये एज इट इज आपको लिखना है, नोट्स में इसे लर्न करना है, रिवाइज करना है. ओके, सो वी विल मीट टुमारो विथ अनदर डिसीज दैट इज कैंसर. टिल देन बाय.